हेलो। कोरोना की दूसरी लहर के साथ साथ एक और चिंता बढ़ाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं कि लोगों को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइसिस नाम की बीमारी हो रही है। जो भी पेशेंट कोरोना से ठीक हुए थे उन्हें अब ब्लैक फंगस नाम की बीमारी देखी जा रही है, जिसका संक्रमण आंखों के थ्रू ब्रेन में भी हो सकता है और लोग की डेथ होने की चांसेस भी हैं। ये इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, पुणे हो गया, गुजरात हो गया, सूरत हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। गुजरात के सूरत में 40 पेशेंट को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हुई थी, उसमें से 8 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी हैं। तो ये इन्फेक्शन को अदर ऑर्गन में ट्रांसमिट ना हो, इसके लिए लोगों को आंखें भी निकालनी पड़ रही हैं। काफ़ी पेशेंट की नोज बोन भी निकालनी पड़ी और ये अपने जॉज के बोन्स भी निकालनी पड़ी है। ये बहुत ही सीरियस इफेक्ट सामने आ रहा है बिकॉज ऑफ कि हम कोरोना पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। सो स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ करने से शुगर लेवल भी बढ़ने लगता है और कहीं ना कहीं ये हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। व्हाट इज़ म्यूकोरमाइसिस? तो जिसे हम पहले ज़ाइगोमाइसिस कहते थे और इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। तो ये इन्फेक्शन बहुत ही रेयर होता है। ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, ये इन्फेक्शन बहुत ही रेयर है बट सीरियस होता है। ये मोल्ड्स ना ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जो भी ये मोल्ड्स होते हैं, ये प्रेजेंस इन अ ग्रुप्स और ये पूरे एनवायरनमेंट में होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफाइड जगह होती नहीं, ये पूरे एनवायरनमेंट में फैले होते हैं। उसे फंगस ही कहते हैं। फंगस और एक तरह की फफूंदी ही कहा जाता है। म्यूकोरमाइसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जो शरीर में बहुत ही तेजी से फैलता है और इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। ये मेनली आइज में, स्किन में, लंग्स में अफेक्ट करता है और ब्रेन में भी इफेक्ट करता है। अगर इन्फेक्शन आंखों में हो जाता है तो लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है और इन्फेक्शन को रोकने के लिए उनकी आंखें निकालनी पड़ती हैं। और किसी को अगर नोज़ में हो जाता है उसकी नोज़ वो निकालनी पड़ती है, जॉ में हो गए तो उसके जबड़े निकालने पड़ते हैं। एंड अगर इन्फेक्शन को टाइम रहते ही ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो लोगों की जान भी जा सकती है। मैक्सिमम वही पेशेंट ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में आते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और कोरोना के दौरान पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है तो उन्हें ज़्यादा चांसेस है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने के। अगर उन्हें डायबिटीज़ है, उनका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं रहता है तो ये बीमारी उनमें बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है। अगर आपको लाइट हेडेक है या रनिंग नोज आ रही है, सर्दी है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को विजिट करिए। घर पे ट्रीटमेंट बिल्कुल भी डायबिटीज़ पेशेंट मत लें। एनटी डॉक्टर्स ने कहा है कि जो भी पेशेंट कोरोना से ठीक हो गया और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और मे भी उनको डायबिटीज़ है और अगर उनको साइनस की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ उन्हें डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन सबसे पहले साइनस में आता है, उसके बाद 2 से 4 दिन में ये आइज़ में जाता है। आइज़ में जाने के बाद विदिन 1 to 2 डेज़ में ये ब्रेन तक चला जाता है और इसमें आँख की रोशनी जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे वो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि आपको आँख निकालनी पड़ती है बिकॉज वो इन्फेक्शन को रोकना ज़रूरी होता है। तो इसमें आपकी आँखें निकालना ज़रूरी हो जाता है। सो बी केयरफुल। अगर आपको सर्दी खांसी के भी लक्षण आ रहे हैं और आपको शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसर्न करें। सो लास्ट ईयर भी म्यूकोरमाइसिस के केसेस देखे गए थे बट इतने ज़्यादा नहीं थे और इतने ज़्यादा लोगों को इसका इन्फेक्शन भी हुआ नहीं था। 40 to 50 पेशेंट लोगों को इसका इन्फेक्शन हुआ था। म्यूकोरमाइसिस और ब्लैक फंगस कहीं पर भी एनवायरमेंट में हो सकता है या फिर बोलते हैं सब्जियों में इन्फेक्शन हो सकता है या किसी कॉर्नर में हो सकता है जहाँ पे कूल एनवायरनमेंट है वहाँ पर हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन कहीं पर भी हो सकता है। सो अगर इन्फेक्शन है उसको क्लीन करिए, डस्ट को क्लीन करिए। अदरवाइज अगर ये आपके मुंह से नाक में गया, नाक से आइज में गया, आइज से ब्रेन में, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइसिस तो हेडेक, लाइट हेडेक, आई पेन हो सकता है, फेशियल पेन हो सकता है, फेस पेन हो सकता है या फिर वाटरी आइज हो सकता है, नेजल डिकंजेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है या फिर कफिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नॉशिया हो सकता है, स्किन रैशेस आ सकते हैं, ईचिंग हो सकती है या फिर आपको कंटिन्यूस कफ हो सकता है। कंटिन्यूस आपको कफ के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है या फिर आपके ब्लैक डिस्चार्ज हो सकते हैं, ब्लैक कफिंग भी हो सकती है। सो दीस आर सम सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइसिस। सो ये क्यों पेशेंट को होता है? रिस्क फैक्टर मीन्स कौन से लोगों की बीमारी हो सकती है। तो कोरोना, HIV हो गया, एड्स हो गया या फिर अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो गई या फिर कैंसर हो गया या फिर किडनी फेलियर हो गया या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया उन लोगों को हो सकता है या फिर कंटिन्यू लॉन्ग टर्म आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो वो हो सकता है। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको हो सकता है और वो पेशेंट जिसका न्यूट्रिशनल अच्छा नहीं है उन पेशेंट को ज़्यादा चांसेस है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने के। सो अपना खाना जो भी है आपका न्यूट्रिशनल लेवल हाई रखिए। सो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तभी आप ये इन्फेक्शन से बच सकते हो।
सो म्यूकोरमाइसिस या ब्लैक फंगस कोरोना पेशेंट को इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना पेशेंट के ट्रीटमेंट में हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं। उसका मैक्सिमम स्टेरॉयड यूज़ करने से क्या होता है, पेशेंट तो ठीक हो जाता है बट उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। और बहुत सारी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, उससे क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। सभी मेडिसिन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का काम नहीं करती हैं, कोई कोई मेडिसिन उसकी डाउन भी कर देती है और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है, वो घर पे चला जाता है। प्लस वहाँ पे एनवायरमेंटल फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वाया एनवायरमेंट आपके अंदर जाएगा, नोज में जाएगा, आइज में जाएगा और वो इतना सीरियस इफेक्ट कर देता है कि उस टाइम अगर इन्फेक्शन रोकना है तो वो ऑर्गन्स को निकालना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट के आइज़ निकालनी पड़ रही है, नोज वो निकालनी पड़ रही है, जबड़े निकालने पड़ रहे हैं, बिकॉज वो इन्फेक्शन को हमें रोकना है। अगर इन्फेक्शन रोकेंगे नहीं तो उसकी डेथ हो सकती है, तो डेथ से बचने के लिए इन्फेक्शन रोकना ज़रूरी है। सो जो भी पेशेंट है जिनको डायबिटीज़ है, इनका शुगर कंट्रोल नहीं होता है या फिर इम्यूनिटी कम है, तो उन्हें ये इन्फेक्शन अपने चपेट में बहुत ही जल्दी ले लेता है। तो वो पेशेंट को अगर थोड़े भी सर्दी खांसी भी हो रही है या स्किन रैशेस हो रहे हैं या फिर आंखों से पानी आ रहा है, इन दैट केस आपको डॉक्टर को विजिट करना। आप कोई भी घर में ट्रीटमेंट मत लीजिए क्योंकि ये केसेस बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं बिकॉज हम ट्रीटमेंट में स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं। अगर मिनिमम स्टेरॉयड का यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, बट कोरोना का अगर इफेक्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे स्टेरॉयड वो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो अगर स्टेरॉयड नॉर्मल रेंज में यूज़ कर रहे हो, कम यूज़ कर रहे हैं, दे इट्स गुड। अगर आप हाई लेवल पे उसको जल्दी ठीक कर रहे हो और उसका स्टेरॉयड एक वरदान है, अगर उसको करेक्टली यूज़ किया जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर उसका ओवर यूज़ कर देंगे तो वो अपनी बॉडी में क्या रिएक्ट करेगी ये हम नहीं बता सकते। और मैसेज से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए। आफ्टर ट्रीटमेंट आप घर पे जा रहे हो और आपको कोई भी सडनली कोई इफेक्ट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ वो डॉक्टर से कंसर्न करिए, अपने घर पे कोई भी इलाज मत करिए। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ रहेंगे और ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए और जाते वक्त में मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए एंड अगर आप कोरोना से ठीक हो गए हैं तो प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट करिए। और जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके एरिया में वैक्सीनेशन अवेलेबल हो तो प्लीज़ वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपना वैक्सीनेशन भी करवा लीजिए। सो आपको नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी और एज अर्ली एज पॉसिबल होगा मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू।